पहले दोस्तों ये देखिए हमने यहाँ पर कितनी रचनाएं इंपॉर्टेंट नोट की हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल हमने ट्रिक से, ये जो आप लाल लाल देख रहे हो ये हमने ट्रिक बनाई हुई है, आपके दिमाग में बिल्कुल सटीक होने वाली है ये ट्रिक। आप एक बार जरूर वीडियो को जरूर देखना। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने बहुत सारी रचनाएं ऐसी नोट की हैं जो कि सभी हम ट्रिक से आपको बताने वाले हैं। ये सभी रचनाएं हमने अभी खुद से मॉडल से नोट की हैं और सभी की आपको ट्रिक बताएंगे। ये जो आप लाल लाल देख रहे हो गोले टाइप के, ये हमने ट्रिक बनाई है और आपके माइंड में हमेशा के लिए सटीक होने वाली ये ट्रिक है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आपको 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है, और आप चाहते हैं कि हमारे 100 में से 95 प्लस नंबर आए हिंदी में, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न नोट किए हैं जो कि सभी आपको ट्रिक से बताएंगे। ट्रिक ऐसी होने वाली है कि आप पूछो ही मत, ट्रिक के माइंड में बिल्कुल सटीक बैठने वाली है ये ट्रिक। तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं ट्रिक का। हमने ट्रिक किस प्रकार से आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, इसको हम बिल्कुल ट्रिक से आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो प्रश्न है दोस्तों, चिता के फूल किसकी रचना है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से आपको वही चूज करके लिख कर आना है जो सही हो। ऑप्शन नंबर 1 है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 2 है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 3 है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 4 है सदल मिश्र। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। अब इसकी दोस्तों ट्रिक समझिए। यहाँ पर है चिता के फूल, तो इसमें आप कॉमन देखिए यहाँ पर लिखा है फूल। क्या लिखा है? फूल लिखा है। और फूल किस पे लगते हैं दोस्तों? फूल वृक्ष पे लगते हैं। इनके नाम में वृक्ष लिखा है, देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी। तो फूल किस पे लगते हैं? वृक्ष पे लगते हैं। है ना शानदार ट्रिक। ऐसे ही आपको सभी 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी बताएंगे। ये तो हमारा ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों, आपको पिक्चर भी देख कर जाना है। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन आप वीडियो ये जरूर देखना। इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी आपको बिल्कुल ट्रिक से बताए हैं। चलिए दोस्तों हम अपनी शानदार ट्रिक को बिल्कुल शानदार तरीके से शुरू करते हैं, एक ही बार में आपको समझा देते हैं। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि जन्मेजय के नागयज्ञ नाटक है, ये के रचनाकार कौन है। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और वही ऑप्शन चूज करके कॉपी में लिख कर आना है जो ऑप्शन सही हो। ऑप्शन नंबर 1 है हरकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन नंबर 2 है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन नंबर 3 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जयशंकर प्रसाद। ये हमारा राइट आंसर है। अब दोस्तों आपको बताएं इसकी ट्रिक समझिए। यहाँ पे लिखा है नांग। क्या लिखा है? नांग। और नांग किसके पास होता है दोस्तों? नांग होता है शंकर जी के पास। शंकर जी के पास नांग होता है। तो ये आप ट्रिक बना लीजिए कि जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। बिल्कुल शानदार ट्रिक है दोस्तों, ये आप कभी भी नहीं भूल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जन्मेजय का नागयज्ञ। तो यहाँ पर नांग शब्द आप उठा लीजिए, नांग। और नांग किसके पास होता है? वो शंकर भगवान के पास होता है ना शानदार ट्रिक। ऐसे ही 25 के 25 आपको बिल्कुल शानदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से बता देंगे बहुविकल्पी। तो प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। आपको बताना है कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 है वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर 4 है अमृत राय। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, वृंदावन लाल वर्मा। ये हमारा राइट आंसर है। अब इसकी ट्रिक समझिए दोस्तों। यहाँ पे लिखा है मिरग, और मिरग मीन्स क्या होता है? हिरन। मिरग मीन्स क्या होता है? हिरन। और हिरन कहाँ रहता है? हिरन वन में रहता है। कहाँ रहता है? वन में। आपने गांव शहर में नहीं देखा होगा, वो अधिकतर हिरन वन में ही रहता है। तो ये भी हमारी शानदार ट्रिक थी कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। और यहाँ पे लिखा है मिरग। मिरग मीन्स होता है हिरन और हिरन होता है वन में। तो ये भी बिल्कुल शानदार ट्रिक थी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है वो भी शानदार है बिल्कुल दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है। इनमें से आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है। ऑप्शन नंबर 1 है परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर 2 है
सेवा सदन, ऑप्शन नंबर 3 है आकाशदीप, ऑप्शन नंबर 4 है प्रदीप। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है आकाशदीप, ये हमारा राइट आंसर है। अब इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पे लिखा है शंकर। हमने आपको पहले ही रचना में बताया था कि शंकर प्रसाद को आप शंकर जी समझिए, और शंकर भगवान के मंदिर में ही दीप जलते हैं। क्या जलते हैं? दीप जलते हैं। तो ये भी बिल्कुल शानदार ट्रिक थी, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 3 है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 4 है अमृतलाल। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी, ये हमारा राइट आंसर है। अब इसकी ट्रिक समझिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है माटी, और माटी में ही वृक्ष उगते हैं। माटी में क्या उगते हैं? वृक्ष। माटी यानी कि मिट्टी, क्या है? मिट्टी, और मिट्टी में क्या उगते हैं? वृक्ष उगते हैं। तो ये भी बिल्कुल शानदार ट्रिक थी दोस्तों। हमने ये ट्रिक बहुत मेहनत से बनाई है, इसीलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के ट्रिक टॉपिक आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, चिता के फूल। ये हमने आपको अभी प्रश्न शुरू में बताया था, ये हमारा ट्रेलर था, अब पिक्चर तो बाकी है। प्रश्न नंबर 5 है, चिता के फूल किसकी रचना है? चिता के फूल किसकी रचना है? ये आपको हमने प्रश्न शुरू में ही बता दिया था, ये आप जान सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 2 है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 3 है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 4 है सदल मिश्र। तो इसमें जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर 1 था, रामवृक्ष बेनीपुरी। इसकी ट्रिक फिर से आपको बता देते हैं। इसकी ट्रिक है, यहाँ पे लिखा है फूल, और फूल किस पे लगते हैं? फूल वृक्ष पे लगते हैं। किस पे? वृक्ष पे लगते हैं। तो ये भी हमारे 5 प्रश्न बिल्कुल ट्रिक से पढ़ लिए, ऐसे भी 20 प्रश्न और बाकी है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, बिल्कुल शानदार समझने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 है, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है अमृत राय, ऑप्शन नंबर 2 है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 3 है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ऑप्शन नंबर 4 है अज्ञे। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब इसकी ट्रिक समझिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कन्हैया। कन्हैया यानी कि बंसी वाले मोहन, और मोहन जी होते हैं, उनके मंदिर में क्या होता है? दीप जलते हैं। क्या जलते हैं? दीप भी जलेंगे और शंख भी बजेंगे। तो यहाँ पे ट्रिक बना लीजिए कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और कन्हैया से आप समझिए मोहन बंसी वाले। तो जो मोहन जी के मंदिर में क्या होगा? दीप जलेंगे और शंख भी बजेंगे। तो ये भी शानदार ट्रिक थी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है मेरा जीवन प्रवाह, ऑप्शन नंबर 2 है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ऑप्शन नंबर 3 है मेरी असफलताएं, ऑप्शन नंबर 4 है अपनी खबर। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, मेरी असफलताएं, ये हमारा राइट आंसर है। अब इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पे लिखा है गुलाब राय। क्या लिखा है? गुलाब राय। और इन्होंने बहुत लोगों को राय दी। क्या दी? राय दी, सलाह दी। तो इन्होंने जिसको सलाह दी, इनकी सलाह असफल हो गई। क्या हो गई? असफल हो गई, कभी भी सफल नहीं हुई। इन्होंने जिसको सलाह दी, या फिर ऐसे समझिए इन्होंने जिसको गुलाब दिया, इन्होंने जिसको गुलाब दिया, गुलाब इनका किसी ने स्वीकार नहीं किया, और ये हर बार असफल रहे। तो इनकी रचना हो गई मेरी असफलताएं। तो ये भी शानदार ट्रिक थी। अब हम देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर 2 है मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन नंबर 3 है ईसा अल्लाह का, ऑप्शन नंबर 4 है सदल मिश्र। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है लल्लू लाल, ये हमारा राइट आंसर है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, इसकी ट्रिक बिल्कुल मज़ेदार होने वाली है, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। लहर के रचनाकार कौन है? लहर एक रचना है, और इनके रचनाकार कौन है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 2 है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 3 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 है मोहन राकेश। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ये हमारा राइट आंसर है। अब इसकी ट्रिक समझिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है लहर, और लहर जो होती है वो किस में उठती है? जल में।
लहर जो जली में उठती है और जल किसके ऊपर चढ़ाया जाता है? शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। आपने सावन के महीने में शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाया होगा। लहर के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये ट्रिक बिल्कुल शानदार थी दोस्तों। ये ट्रिक हमने बिल्कुल बहुत देर में बनाई है सिर्फ आपके लिए, इसीलिए वीडियो को लाइक करते चलना है। आपको वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, भारत भारती के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 है श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर 3 है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 4 है जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पे लिखा है भार, इनकी रचना में भी 2 बार आ रहा है भार और इनके नाम में भी आ रहा है भार। तो ये आप ट्रिक बना लीजिए कि इनकी रचना में भी भार आ रहा है शुरू में और इनके नाम में भी भार आ रहा है। तो भारत भारती के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, किसी की दीवारें गिरेंगी तो वो क्या करेगा? खुशी बनाएगा कि आंसू निकालेगा? वो अश्क बहाएगा। क्या अश्क बहाएगा? जब किसी की दीवारें गिरती हैं तो वो क्या करता है? अश्क बहाएगा। ऐसे ही उपेंद्र नाथ अश्क की दीवारें गिरी तो इन्होंने क्या? अश्क बहाए, आंसू बहाए, अश्क बहाए। तो गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। ये आप ट्रिक बना लीजिए, शानदार है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इनमें से आपको बताना है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है बोलगा से गंगा तक, ऑप्शन नंबर 2 है बाग विलास, ऑप्शन नंबर 3 है पतितों के देश में, ऑप्शन नंबर 4 है चिंतामणि। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, पतितों के देश में। ये हमारा राइट आंसर है। अब इसकी ट्रिक समझिए दोस्तों। पहले आपको बता दें कि हमने ये ट्रिक बहुत देर तक समय लगाया बनाते समय, आपको बिल्कुल सटीक तरीके से बता सकें, इसलिए ट्रिक हमने बहुत समय लगा बनाते हुए। बिल्कुल हमने गोला पहले से ही उस ट्रिक पे बना लिया कि क्योंकि हम जल्दी भूल ना जाए, इसीलिए आपको बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे। तो यहाँ पे लिखा है वृक्ष, क्या लिखा है? वृक्ष। और यहाँ पे लिखा है पतितों। पतितों से आप पत्ते समझिए, पतितों पत्ते, पतितों पत्ते। और पत्ते किस पे लगते हैं ये तो आपको पता है, पत्ते वृक्ष पे लगते हैं। तो ये भी हमारी शानदार ट्रिक थी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, ये गलती है दोस्तों, इस पर मत देखिए। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, ये पूरा नहीं लिखा था। प्रश्न नंबर 13 है भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा रचना किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 है राम कुमार वर्मा की, ऑप्शन नंबर 3 है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन नंबर 4 है श्याम सुंदर दास की। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसकी वही ट्रिक है, यहाँ पे लिखा है भार इनकी रचना में और इनके नाम में भी शुरू में भार आ रहा है। तो ये आप ट्रिक बना लीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, इसकी ट्रिक तो आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, इसकी ट्रिक तो आप कभी भी नहीं भूल सकते हो, ये हम 100% कहते हैं। आंसू के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 4 है अज्ञे। तो इसमें जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है जयशंकर प्रसाद। अब इसकी ट्रिक समझिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है आंसू। क्या लिखा है? आंसू। जब आंसू निकलेंगे, अब जब कोई रोएगा, रोता है तो किन्हें याद करता है? वो शंकर भगवान को याद करता है। हमने आपको जयशंकर प्रसाद को बताया था, शंकर भगवान समझिए। तो जब किसी के आंसू निकलेंगे, जब वो रोता है तो किसे याद करता है? वो शंकर भगवान को याद करता है। तो ये भी बिल्कुल शानदार ट्रिक थी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, यामा रचना है। यामा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 है अज्ञे की, ऑप्शन नंबर 4 है सुमित्रा नंदन पंत। तो ये तो सभी को पता होगा, महादेवी वर्मा की रचना यामा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, जो महादेवी वर्मा है उनकी रचना क्या है? यामा है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, इसकी ट्रिक कभी भी आप नहीं बोल सकते हो। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कृति है। आपको बताना है कि पैरों में पंख बांधकर ये एक यात्रा वृत्तांत कृति है और ये किसकी है। ऑप्शन नंबर 1 है राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन नंबर 3 है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 4 है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है राम वृक्ष बेनीपुरी, ये हमारा राइट आंसर है। अब इसकी ट्रिक समझिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर, जब हम पैरों में पंख बांध लेंगे तो क्या करेंगे? उड़ने लगेंगे, उड़ने लगेंगे। और उड़कर अधिकतर किस पे बैठते हैं? उड़कर वृक्ष पे बैठते हैं।
जब आपने देखा होगा जो पक्षी उड़ते हैं अधिकतर वो किस पे बैठते हैं, वृक्ष पे बैठते हैं। जब पैरों में पंख बन जाएंगे तो उड़ने लगेंगे और उड़कर अधिकतर वृक्ष पर बैठते हैं। तो ये भी हमारी शानदार ट्रिक थी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 2 है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर 3 है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 4 है उदय शंकर भट्ट। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है प्रताप नारायण मिश्र। अब इसकी ट्रिक समझिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ब्राह्मण और यहाँ पे लिखा है नारायण, नारायण नारायण नारायण। तो जो ब्रह्मा जी होते हैं वो क्या करते हैं, नारायण नारायण। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। ये आप ट्रिक बना लीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इनमें से आपको बताना है जो डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इनकी रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है विचार प्रवाह, ऑप्शन नंबर 2 है मील के पत्थर, ऑप्शन नंबर 3 है चिंतामणि, ऑप्शन नंबर 4 है तट की खोज। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है विचार प्रवाह। ये हमारा राइट आंसर है। इसकी ट्रिक समझिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है हजारी, हजारी से आप हजार समझिए, क्या समझिए हजार, और जिसके पास हजारिया होगा उसी के मन में क्या होंगे, अधिकतर विचार आएंगे, विचारों का प्रवाह होगा। क्या आएंगे, विचार आएंगे। कहीं विचार आएंगे कि फ़ोन ले लें, कहीं विचार आएगा कि कार ले लें। तो ये हमारी राइट बिल्कुल सही ट्रिक थी। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है हजारी, हजारी से आप समझिए हजार समझिए, और जिसके पास हजारियाँ होंगे उसके मन में क्या आएगा, अधिक विचार आएंगे, विचारों का प्रभाव होगा। कहीं विचार आएगा फ़ोन ले लें, कहीं कार ले लें, कहीं कुछ ले लें। तो ये हमारी शानदार ट्रिक थी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, पैरों में पंख बांधकर कृति की विदा है। ये तो अभी आपको हमने प्रश्न नंबर 16 में ही बता दिया था कि पैरों में पंख बांधकर यह यात्रा वृत्तांत कृति है। ऑप्शन नंबर 1 है आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 2 है जीवनी, ऑप्शन नंबर 3 है यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन नंबर 4 है उपन्यास। तो इसकी ट्रिक हम आपको समझा देते हैं। इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर है। इसकी ट्रिक समझिए, जब हम पैरों में पंख बांध लेंगे तो उड़ने लगेंगे, जैसा कि आपको अभी हमने बताया था। और उड़कर जब हम यहाँ से उड़ेंगे यहाँ तक जाएंगे तो इतने बीच में क्या करेंगे, यात्रा ही करेंगे। जब समझ लीजिए कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, यात्रा ही करते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 से दोस्तों इसकी भी ट्रिक बिल्कुल शानदार है, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इनमें से आपको बताना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है उरो ज्योति, ऑप्शन नंबर 2 है अग्नि की उड़ान, ऑप्शन नंबर 3 है महके आंगन चेके द्वार, ऑप्शन नंबर 4 है मेरे विचार। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है महके आंगन चेके द्वार। अब इसकी ट्रिक समझिए, हमने आपको बताया था कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को कन्हैया जी समझिए मोहन, क्या समझिए मोहन। मोहन जी जिसके घर जाएंगे तो उसका घर क्या होने लगा, महकेगा, और आंगन भी चेकेंगे और द्वार भी चेकेगा। तो ये हमारी शानदार ट्रिक थी कि कन्हैया जी यानी कि मोहन जी जिसके घर जाएंगे तो क्या होगा, आंगन भी महकेगा और द्वार भी चेकेंगे। तो ये भी हमारी शानदार ट्रिक थी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 से दोस्तों ठलुआ क्लब के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि ठलुआ क्लब के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर 2 है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 4 है महादेवी वर्मा। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है गुलाब राय। ये हमारा राइट आंसर है। अब इसकी ट्रिक समझिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ठलुआ क्लब, यानी कि जो लोग ठलुआ होते हैं जिनके पास कुछ काम नहीं होता है वही क्या करते हैं, एक दूसरे को राय देते हैं या फिर समझिए कि गुलाब देते हैं। जिसके पास काम होता है वो अपने काम में बिजी रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठलुआ होते हैं, ठलुआ क्लब के होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को राय देते हैं। तो ये भी हमारी शानदार ट्रिक थी। ठलुआ क्लब के रचनाकार गुलाब राय है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 से दोस्तों गुनाहों का देवता कृति है। गुनाहों का देवता कृति किसकी है। ऑप्शन नंबर 1 है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर 2 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 है धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर 4 है रघुवीर सहाय की। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है धर्मवीर भारती। ये हमारा राइट आंसर है। अब इसकी ट्रिक समझिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है देवता, और जो देवता लोग होते हैं वो किसका साथ देते हैं, वो धर्म का साथ देते हैं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 दोस्तों बिल्कुल शानदार ट्रिक है। तितली के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अज्ञे, ऑप्शन नंबर 2 है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 3 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 है प्रेमचंद। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है
जयशंकर प्रसाद, ये हमारा राइट आंसर है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 दोस्तों है प्रेम सागर के लेखक है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन नंबर 2 है ईसा अल्लाह का, ऑप्शन नंबर 3 है लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर 4 है सदल मिश्र। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है लल्लू लाल। ये एक बार प्रश्न हो चुका था लेकिन ये दोबारा लिख गया था दोस्तों, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों गोदान किसका उपन्यास है? ऑप्शन नंबर 1 है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 2 है जेठमल, ऑप्शन नंबर 3 है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 4 है अज्ञे। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का गोदान उपन्यास है। ऐसा समझिए कि सेवा सदन गवन गोदान ये सभी क्या है? मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। तो दोस्तों हमने बिल्कुल शानदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से हमने आपको 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी बता दिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये दोस्तों हमने ये जो प्लेलिस्ट लगाई है, प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा। इस प्लेलिस्ट में हमने 5 महत्वपूर्ण वीडियो बताई हैं। इन वीडियो में भी हमने ट्रिक के माध्यम से बताया कि बहुविकल्पी कैसे याद करते हैं। दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।